ड्रामा के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही टोंग जोमो से कपड़े उतारने के लिए कहती है, जोमो कहता है मिस लिन आपकी सगाई हो चुकी है और तुम तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ ये सब नहीं कर सकती। फिर टोंग जोमो को दो चॉइस देती है, या तो तुम खुद से अपनी शर्ट उतारो या फिर मैं उतारूंगी। फिर जोमो शर्ट उतार देता है। टोंग जोमो से शर्ट उतारने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या जोमो वही इंसान है जिसने उसके फादर को मारा था। टोंग ने जोमो की चेस्ट पर जो कट मारा था उसका निशान चेक करने के लिए अपना हाथ जोमो की बॉडी पर रखती है। जैसे ही टोंग अपना हाथ जोमो की चेस्ट पर ले जाती है, जोमो नर्वस हो जाता है। फिर टोंग पूछती है तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। उसके बाद जोमो कहता है मुझे पहली बार कोई लड़की ऐसे टच कर रही है तो ऑफ कोर्स मैं नर्वस होऊंगा ही। टोंग को जोमो की चेस्ट पर निशान मिल जाता है। टोंग कहती है अब तुम क्या कहोगे, तुम वो आदमी नहीं जिसने मेरे फादर को मारा था, फिर तुम्हारे सीने पर ये निशान कैसे। उसके बाद जोमो गुस्से में आकर कहता है मेरे शरीर पर यही निशान नहीं है, निशान यहाँ है, पेट पर और भी निशान है। ऐसे निशान एक बॉडीगार्ड के शरीर पर होना आम बात है। फिर टोंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोंग का फियोंसे शीशेन और टोंग की केयर टेकर यूवेई, इन दोनों का आपस में अफेयर होता है, लेकिन टोंग इस बारे में कुछ नहीं जानती। यूवेई शीशेन से कहती है जब मैंने सुना कि तुमको चोट लगी है तो मैं बहुत चिंतित हो गई। फिर शीशेन कहता है मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया था ना, अगर टोंग तुम्हें यहाँ देख ले तो क्या होगा। यूवेई कहती है वह तो अंधी है, वह मुझे कैसे देख सकती है, इसके अलावा मैं तुम्हारे कमरे में भी रहूं तो उसे पता नहीं चलता कि यहाँ कोई और भी है। उसके बाद शीशेन उससे टोंग को देखने जाने के लिए कहता है वह आज भी डरी हुई है, तुम्हें उसे संभालना चाहिए, मैं इसे खुद देख लूँगा, तुम जाओ। इतने में टोंग वहाँ आ जाती है। यूवेई टोंग से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अभी भी बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए। टोंग कहती है यूवेई तुम भी यहीं हो। इतने में शीशेन बोल जाता है कि यूवेई मेरे लिए दवाई लेकर आई थी। टोंग कहती है क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है। शीशेन कहता है नहीं, अब ठीक है, बस स्किन पर थोड़ा सा घाव आया है, लेकिन तुम अभी तक ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। फिर टोंग रोती हुई कहती है शीशेन क्या तुम मेरे लिए पुलिस को बुला सकते हो। शीशेन घबरा कर कहता है पुलिस को क्यों। टोंग बताती है मैंने तुमको पहले बताया था ना कि जिस दिन मेरे पिता की डेथ हुई उस दिन कोई मेरे कमरे में घुस आया था, मैंने उसे घायल कर दिया था और उसके बाद वह वहाँ से भाग गया था। जब मैंने उसका पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर पहुँची तो मैंने देखा कि वह मेरे पिता का गला दबा रहा था और उन्हें मर जाने के लिए कह रहा था, और मुझे डाउट है कि वह इंसान और कोई नहीं मेरा नया बॉडीगार्ड जोमो है। हालांकि मेरे पास अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ और उससे मुझे जो एहसास होता है वह बिल्कुल उसी इंसान जैसा ही है और उसकी चेस्ट पर वो निशान भी है। फिर शीशेन कहता है मिस्टर लिन की मौत के बाद हमने कमरे की जांच की और घर के कैमरा की किसी भी फुटेज में ऐसा सस्पिशियस इंसान नहीं दिखा, और जिस स्टडी रूम में मिस्टर लिन की मौत हुई वहाँ कोई नहीं गया, और अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो हम उनसे क्या जांच करने के लिए कहेंगे। टोंग कहती है मर्डर की जांच करने के लिए कहेंगे, मेरे पिता की मौत नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया है। फिर यूवेई कहती है टोंग मुझे पता है कि तुम मिस्टर लिन की डेथ से बहुत दुखी हो, लेकिन हॉस्पिटल से जारी डेथ सर्टिफिकेट से यह कंफर्म हुआ है कि उनकी डेथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हुई है, और अगर कोई व्यक्ति घर में घुसा भी तो हमारे पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह हत्यारा है। टोंग कहती है मेरा अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक होता है, मेरे पिताजी ऐसे ही नहीं गुजर जाते। शीशेन कहता है कि अगर तुम्हें जोमो सचमुच पसंद नहीं है तो हम उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक नया बॉडीगार्ड ढूंढूंगा। फिर टोंग कहती है नहीं, जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाते हम उसे जाने नहीं दे सकते। शीशेन कहता है टोंग तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हारे गिरने से तुम्हारे सिर से खून निकलने लगा जिससे दृश्य केंद्र सिकुड़ गया। अब आपको जो करने की ज़रूरत है वह है टाइम पर दवा लेना और अच्छी तरह आराम करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने मन को स्थिर रखो, तभी तुम जल्द से जल्द ठीक हो पाओगी। फिर यूवेई कहती है टोंग जब तुम ठीक हो जाओगी तभी मिस्टर लिन को शांति मिलेगी। फिर टोंग शीशेन के गले लग जाती है और कहती है मैं आप लोगों को पाकर बहुत खुश हूँ। उसके बाद अगले सीन में जोमो टोंग के फादर की स्टडी रूम में फ़ाइल ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाद जोमो एक लॉकर को खोलता है, लेकिन वह फाइल उसमें नहीं होती जो उसने पहले देखी थी। जोमो उसे ढूंढ रहा होता है कि इतने में टोंग वहाँ पहुँच जाती है। जोमो टोंग से बचने की कोशिश करता है कि टोंग को कोई आवाज़ ना आ जाए। टोंग कुछ ढूंढती हुई एक बुक निकालती है, लेकिन जैसे ही वह बुक टोंग के ऊपर गिरती है जोमो उसे पकड़ लेता है। फिर टोंग भी कहती है कौन है यहाँ। टोंग जोमो को पकड़ लेती है।
और कहती है, तो ये तुम हो, तुम आधी रात को मेरे फादर के स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? भले ही तुम अपने आप को कुछ नहीं मानते, या भले ही ये सब कहते हैं कि तुम वह इंसान नहीं हो जिसने मेरे पिता का मर्डर किया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम वही हत्यारे हो जिसने मेरे पिता को मारा। फिर जोमो कहता है, अगर मैं होता तो क्या तुम मुझसे डरती? इस ड्रामा के मोर एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।